हेलो दोस्तों, स्वागत है आर के स्टडी जोन में, जिसमें आज हम पढ़ने वाले हैं परिवहन। चैप्टर का नाम है परिवहन, जिसमें हम एनसीईआरटी के सारे महत्वपूर्ण सवाल इसी वीडियो में कवर करने वाले हैं। इसमें सारी के सारे क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव रहेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। कहता है कि पौधों में खाद्य पदार्थों का परिवहन किसके द्वारा होता है। पौधों में खाद्य पदार्थों का परिवहन किसके द्वारा होता है? फ्लोएम के द्वारा। ऑप्शन बी हो जाएगा। कहता है चालनी नलिका कहाँ पाए जाते हैं? चालनी नलिका कहाँ पाए जाते हैं? फ्लोएम में। ऑप्शन सी। कहता है पौधे में बाहरी वायवीय भागों द्वारा जलवाष्प निकलने की क्रिया क्या कहलाती है? पौधे के बाहरी जो भाग होता है, वायवीय भाग से जलवाष्प निकलने की क्रिया को क्या कहते हैं? वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। वाष्पोत्सर्जन किसको कहेंगे? पेड़ पौधा जल को वाष्प के रूप में उड़ा देता है, उसी को क्या कहते हैं? वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। तो वाष्पोत्सर्जन याद रखिए किस में होता है सबसे ज़्यादा? मतलब पौधे के बाहरी भागों में होता है। कहता है जल के अवशोषण एवं परिवहन में जड़ की जाइलम वालिकाओं में उत्पन्न होने वाली दाब को क्या कहते हैं? कहता है जल के अवशोषण और परिवहन में जड़ की जाइलम और वाहिकाओं में उत्पन्न होने वाले दाब को क्या कहते हैं? मूल दाब कहते हैं। कहता है खनिजों का अवशोषण पौधे के किस रूप में करते हैं? पौधे में खनिज का अवशोषण किस रूप में करते हैं? आयन के रूप में करते हैं। पौधे एक पेड़ अपने जीवन काल में अपने भार का कितना गुना जल वाष्पोत्सर्जित कर देता है? एक पेड़ जो होता है अपने जीवन काल में लगभग 100 गुना का होता है, जल को वाष्प के रूप में उड़ा देता है। तो ऑप्शन हो जाएगा सी, याद रखिएगा। कहता पौधों में खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण किधर से किधर होता है? पौधों में खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण जो होता है वह अधिक सांद्रता वाला भाग से कम सांद्रता वाला भाग की ओर होता है। कहता है जाइलम वाहिकाएं किस प्रकार की कोशिका होती है? जाइलम वाहिकाएं जो होती है वो मृत कोशिका का बना होता है। कहता है चलनी पट कहाँ अवस्थित होते हैं? चलनी पट जो होते हैं चलनी नलिकाओं के बीच में अवस्थित रहते हैं। कहता है क्या खाद्य पदार्थों का फ्लोएम से होने वाला स्थानांतरण में ऊर्जा का उपयोग होता है? खाद्य पदार्थों का फ्लोएम से होने वाला स्थानांतरण ऊर्जा का उपयोग होता है? तो हाँ, होता है। ठीक है, हमेशा याद रखिए खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण कौन करता है? फ्लोएम। और जल का परिवहन कौन करता है? तो जाइलम। कहता है जल और खनिज लवण का परिवहन किस दिशा की ओर होती है? हमेशा जल और खनिज लवण का परिवहन हमेशा किधर होगा? ऊपर की ओर होता है। कहता है रक्त क्या है? रक्त एक प्रकार के क्या है? तरल संयोजी ऊतक है। कहता है रक्त में प्लाज्मा किसकी मात्रा सबसे अधिक होती है? कहता है रक्त प्लाज्मा में सबसे ज़्यादा किसकी मात्रा अधिक होती है? तो हमेशा याद रखिए जल की मात्रा अधिक होती है। प्लाज्मा में 54 से 55% का होते हैं जल की मात्रा होती है। सीरम क्या है? सीरम क्या है? फाइब्रोनोजिन रहित प्लाज्मा है। सीरम क्या है? फाइब्रोनोजिन रहित प्लाज्मा। ऑप्शन बी हो जाएगा सही। कहता है निम्न में कौन हृदय के गति के दौरान हृदय और पेरिकार्डियल झिल्ली के बीच होने वाले संभावित घर्षण को बचाता है? हृदय और पेरिकार्डियल झिल्ली के बीच होने वाले घर्षण को कौन बचाता है? तो पेरिकार्डियल द्रव। ऑप्शन सी हो जाएगा। कहता है मैमेलिया वर्ग के जंतुओं के हृदय में कितने वेश्म होते हैं? हमेशा याद रखें मैमेलिया वर्ग के जितना भी जीव जंतु होता है उसमें 4 वेश्म पाए जाते हैं। कहता है किसकी दीवार सबसे मोटी होती है? सबसे ज़्यादा दीवार किसकी मोटी होती है? तो बायां निलय की होती है। त्रिदली कपाट कहाँ अवस्थित होते हैं? त्रिदली कपाट कहाँ अवस्थित होते हैं? दायां अलिंद दाना निलय के छिद्र पर। याद रखें त्रिदली कपाट कहाँ स्थित रहते हैं? दायां आलिंद दायां निलय के छिद्र पर। कहता अग्र महाशिरा और पश्च महाशिरा कहाँ खुलती है? तो हमेशा दायां आलिंद में खुलती है। अग्र महाशिरा और पश्च महाशिरा कहाँ खुलती है? दायां आलिंद में। कहता है ऐसे नोड क्या है? ऐसे नोड जो है ये तंत्रिका ऊतक का बना होता है जो दायां आलिंद में पाए जाते हैं। ये क्या करता है? दीवारों में करंट का झटका देता है, जिसके कारण क्या होता है? ये धीरे फैलता और सिकुड़ता है। तो याद रखिए, ठीक है, ये दीवारों में क्या करता है? करंट का झटका देता है, जिसके कारण क्या होता है? फैलता और सिकुड़ता है। कहता है किसमें शुद्ध या ऑक्सीजन जनित
रक्त का प्रवाह होता है। किसमें शुद्ध ऑक्सीजन प्रवाह होता है? तो फुफ्फुस शिरा में। कहता रक्तचाप का सामान्य से अधिक हो जाना क्या कहलाता है? सामान्य से अधिक रक्तचाप हो जाना क्या कहलाता है? हाइपरटेंशन कहलाता है। उच्च श्रेणी के जंतुओं के शरीर का कौन सा तंत्र है जो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड और पोषक तत्व को और उपापचयी क्रिया के फलस्वरूप, उपापचयी मतलब भोजन पचने के बाद जो बेकार पदार्थ का निर्माण होता है वो एक भाग से दूसरे भाग में ले जाया जाता है। किसके द्वारा? तो रक्त परिवहन तंत्र के द्वारा। याद रखिए, भोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, पोषक तत्व और उपापचयी क्रिया के फलस्वरूप मतलब भोजन पचने के बाद जितना भी पदार्थ होता है उसको एक जगह से दूसरे जगह कौन ले जाता है? रक्त परिवहन तंत्र। कहता रक्त का तरल भाग प्लाज्मा आयतन के हिसाब से पूरे शरीर का मतलब पूरे रक्त का कितना प्रतिशत होता है? तो ये कितना होता है? 54 से 55% पाए जाते हैं प्लाज्मा ब्लड में। रक्त को थक्का बनाने में कौन सहायता करता है? रक्त को थक्का बनाने में कौन सहायता करता है? फाइब्रोनोजिन। किसके कारण रक्त लाल दिखता है? किसके कारण रक्त लाल दिखता है? तो हीमोग्लोबिन के कारण क्या होता है? ब्लड लाल दिखाई देता है। हीमोग्लोबिन में क्या होता है? मतलब आयरन पाए जाते हैं। कहता ऑक्सीजन का वाहक कौन है? ऑक्सीजन का वाहक कौन है? हीमोग्लोबिन। याद रखिएगा। कहता फुसफुस चाप निम्नलिखित में से कहाँ खुलती है? फुसफुस चाप कहाँ खुलती है? दायां नीलय में। कहता द्विदली कपाट कहाँ अवस्थित होते हैं? द्विदली कपाट कहाँ अवस्थित होते हैं? बायां अलिंद और नीलय के छिद्र पर। बायां अलिंद और बायां नीलय के छिद्र पर द्विदली कपाट पाए जाते हैं। महाधमनी चाप निम्न में से कहाँ खुलती है? महाधमनी चाप कहाँ निकलती है? तो बायां नीलय से निकलती है। कहता रक्त परिवहन के दौरान हृदय में रक्त का भरना और फिर उसे बाहर निकालना क्या कहलाता है? कहता रक्त परिवहन के दौरान हृदय में रक्त का भरना और फिर उसे बाहर निकालना क्या कहलाता है? हृदय चक्र कहलाता है। कहता है एक स्वस्थ व्यक्ति का ठीक है हृदय चाप मतलब रक्तचाप कितना होना चाहिए? तो 120/80 होना चाहिए।